बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अगर पंजाब में हाईलाइटेड केस की बात की जाए, फैसल शफकत भट्टी मुबैना पुलिस मुकाबले के केस की अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा हाईलाइटेड केस है। चंद रोज़ कबल जो है वो CCD की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई और फैसल शफकत भट्टी से मुतासरा फैमिली के जो बच्चे हैं, बेटा और बेटी, नवाज़ फ़कीर के बेटा और बेटी जो हैं वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बहुत सारे जो है वो इंकशाफात किए गए और टीम रंगे हाथ ने वहाँ का जो मामला थे आपको हाईलाइट किए और आप तक पहुँचाए। लेकिन फ़ैसला ये किया गया कि फैसल शफकत भट्टी क्या वाकई खौफ व हरास की अलामत है, इलाके में जाया जाए, वहाँ से जाना जाए कि उस शख्स का किरदार क्या है। और अगर बात की जाए आने की तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मोंगो वाली भट्टियाँ, ये गाँव है जहाँ पे फैसल शफकत भट्टी का घर भी है, डेरा भी है और यह आबाई गाँव है फैसल शफकत भट्टी का। मेरे अकब में अगर आप देखें तो ये सामने एक दीवार पर फैसल भट्टी का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन इस दीवार को तोड़ दिया गया है और इसके पीछे फैसल शफकत साथ ही जो है वो सबसे पहले मस्जिद दिखाऊंगा, अल्लाह का घर बनाया गया यहाँ पे, और पीछे फैसल शफकत भट्टी का जो है वो डेरा था जिसको बाकायदा तोड़ दिया गया, आपको दिखाया जाएगा। और इसके साथ जो फैसल शफकत भट्टी जिनकी कफालत करता था, जो इसके साथ मुलाजिमीन रहते थे, गरीब गुरबा लोग रहते थे, उनके भी घर तोड़े गए, उनकी खवातीन को मारा गया, बच्चों पे तशद्दुद जुल्म किए गए। असल में मामला थे क्या और ये क्या सामने लाकर दिखाया जा रहा है? क्या जो दिखाया गया, जो बतलाया गया वो सच था या जो आज हम आपको दिखाएंगे ये सच है? फैसला आपने करना है। इस हवाले से हम उस इलाके में भी जाएंगे जिस प्लॉट से ये तनाज़ा शुरू हुआ था। 2 साल पहले वो तनाज़ा ख़त्म हो चुका था इस प्लॉट का, जो कि तकरीबन 10 से 11 मरले का प्लॉट बताया जा रहा है। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया 3 मरले का प्लॉट है और बहुत सारी ऐसी इंकशाफात जो कि नवाज़ फ़कीर के बच्चों की जानिब से किए गए थे, उनके भी हक़ाइक़ यहाँ पे जानेंगे। उस गांव में भी जाएंगे जहाँ पे प्लॉट था, जो नवाज़ फ़कीर है उसके घर की जानिब भी जाएंगे और जिससे ये तनाज़ा शुरू हुआ मास्टर असलम, उनकी जानिब भी जाके उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि हर चीज़ हक़ाइक़ के साथ आप तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इस जानिब जो है ये फैसल शफकत भट्टी का डेरा था और मेरे बिल्कुल सामने फैसल शफकत भट्टी की कब्र है जहाँ पे वो बैठ के फैसले किया करता था, शायद लोगों की इमदाद किया करता था। आज उसी डेरे के बिल्कुल सामने कब्र बनाई गई है जहाँ पे एक शख्स बैठे जो है वो कुरान ख़वानी भी कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों का क्या कहना है, लोग इस हवाले से फैसल शफकत भट्टी के हवाले से क्या बात करेंगे, क्या वो वाकई खौफ व हरास की अलामत था या कोई लोगों के लिए रहमदिली रखने वाला शख्स था? ये उसके दुश्मनों के इलाके में जहाँ पे जिन लोगों के साथ इसकी दुश्मनी चल रही थी उस इलाके में भी जाएंगे, वहाँ से भी चेक करेंगे, इनके अपने आबाई गाँव से भी पता करेंगे। फ़ैसला आपने करना है कि यहाँ पर क्या मामला हुआ, तोड़ फोड़ करने का, गरीबों के घर तोड़ने का, ख़वातीन पे तशद्दुद करने के मकासद क्या थे और ये किस हद तक दहशत की अलामत है। यहाँ पे मेरे साथ चलें ताकि आपको तमाम तर मामला जो है वो दिखाता चलूँ। और इसके बाद जो है वो उस गाँव में भी जाएंगे जहाँ पर जहाँ से ये तनाज़ा शुरू हुआ था, मास्टर असलम के घर भी जाएंगे और नवाज़ फ़कीर के घर की जानिब भी जाएंगे और वो प्लॉट भी दिखाएंगे जिससे ये तनाज़ा शुरू हुआ। और ये नज़म 2 साल बाद नवाज़ फ़कीर ने क्यों ऐसी शायरी बोली जिससे दोबारा से एक दुश्मनी ने जो है वो रुख बना लिया, दुश्मनी ने वजूद बनाया और 6 से 7 या 7 से 8 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। फैसल शफकत भट्टी ने कितने अफराद का मर्डर किया था, कलियार फैमिली के साथ क्या क्या तनाज़ात थे, किस वजह से कलियार फैमिली के साथ दुश्मनी शुरू हुई। फैसल शफकत भट्टी के वालिद का मर्डर किया गया कलियार फैमिली की जानिब से। बाद अज़ां जो है वो 7 अफराद बताए जा रहे हैं कि कलियार फैमिली के जो है वो मर्डर किए फैसल शफकत भट्टी ने, जो कि उस पर भी एक डाउट सामने आ रहा है, वो भी क्लियर करेंगे। चूँकि बताया ये जा रहा है कि वो 2 अफराद थे या गालिबन 3 अफराद थे जिनका मर्डर हुआ था, लेकिन उसके बाद कलियार फैमिली के साथ सुलह भी कर ली गई थी। ये तमाम तर हवाल जो है आप तक पहुँचाएँगे। फ़ैसला आपने करना है, हमारे साथ चलें। ले जी, ये पूरा अगर आपको चारों तरफ से मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ से ये डेरा था जहाँ पे लोग आते थे, उनका मसाइल हल किए जाते थे, जिसका तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि ये शख्स जो है इलाके में खौफो हरास की अलामत बना हुआ था। इलाके भर से लोगों से भी जानेंगे और हर तरफ जाके आपको लोगों से पूछ के बताएंगे, बाकायदा देख सकते हैं। ले जी, ये छत जो है ये तो इस काबिल नहीं है कि इसके नीचे जाया जाए। वो सामने देखें जी, फैसल शफकत भट्टी,
ये हैं सरदार राय फैसल शफ़क़त भट्टी और ये सरदार राय शफ़क़त हयात भट्टी जो इनके वालिद हैं। ये इनका यहाँ पे एक बैनर सा लगा हुआ है। अच्छा जी, ये उनका डेरा था जिसको बाकायदा तोड़ दिया गया। तो नाज़रीन, ये जिस जगह की तोड़ फोड़ की गई है बाकायदा ये इस तरीके से इसको तोड़ा गया है जैसे ये कोई दहशत की अलामत ही। यहाँ पे यहाँ के रहायशियों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फैसल शफ़क़त भट्टी जो है यहाँ के लोगों के लिए खौफ की अलामत था या कोई नेमत। अस्सलाम वालेकुम अंकल, यहीं के रहायशी? जी वालेकुम अस्सलाम, हम यहीं के रहायशी हैं जी। मोहम्मद शेर मेरा नाम है जी। हम बहुत नहायत गरीब लोग हैं जी। हम जो हैं हमारे ऐसे ये सरदार थे, ये इलाके के तमाम लोगों के गरीबों की हिमायत हद से बढ़ कर किया करते थे। लोगों के घर जाया करते थे, लोगों से पूछते किसी चीज़ की कोई ज़रूरत, कोई खामी हो, किसी का कोई ज़्यादती हो जाए, किसी की कोई बच्ची अगवा कोई हो जाती, उसके घरों में जाते, उनकी इमदाद करते। और गरीबों लोगों के घर ये माह रमज़ान का ख़ास कर जो महीना होता था इसमें राशन दिया करते थे। ये 3-4 आसे पास वाले जो इलाके हैं वो ख़ुद आपको शहादतें देंगे, गवाही देंगे। अल्लाह का ये नेक महीना, इसके बाबरकत महीने में हर साल बच्चों में, गरीबों में कपड़े, जूते, राशन ये तकसीम किया करते थे। हमारे वो बहुत नहायत गरीबों के लिए रहम दिल थे और गरीबों पर उनका इतना साया था कि हम तो ये समझते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और आले रसूल की ज़ात के पीछे हमारे ऊपर जो साया था वो उठ गया जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ भी कभी कोई नेकी की या आपके साथ कोई झगड़ा, कभी ऐसी कोई बात हुई है आपके साथ? सर झगड़ा नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं 3-4 वो हैं बेज़बान, माजूर, गूंगे बहरे हैं। अच्छा। जी, आप जब शहर में रहा करते थे तो जब वापस आते उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर आते थे, उनके लिए जूते कपड़े लेकर दिया करते थे। हमारे साथ, हम उनके वालिदैन हैं, हमारे साथ कहा करते थे कि इनको नहीं कुछ कहना, ये अल्लाह के बंदे होते हैं, ये बेज़बान होते हैं, इनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की जाए। कोई और हमारे साथ झगड़ा करता तो उसके साथ भी उसको हिदायत करते थे कि ये इन गरीबों को नहीं छेड़ना, ये गरीब हैं, ये मस्कीन हैं, इनका कोई नहीं हमारी ज़ात सिवा इधर वसीला। नवाज़ फ़कीर जो है उनके 6 अफराद फैसल शफ़क़त भट्टी ने क्यों मार दिए? जी सर, इसके लिए जो इज़्ज़त और जो गैरत का सवाल आता है सर, उसकी आप जो वो शहरी उसने बनाई थी वो हर आदमी ने, हर इंसान ने वो सुनी है। जिसका वालिद दुनिया से चला जाए उसकी कोई बेरुमती, चाहे कोई पुलिस अफसरान है, चाहे कोई जिन्नत तो आला तरीन अफसरान है, उसके कोई वालिद की, कोई माँ बाप की कोई नाफरमानी करे उससे बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन वो नवाज़ फ़कीर तो गरीब आदमी था, वो तो बेचारा जो है वो तो समझ लें कि मस्जिद में ही रातें गुजारता था, पता चला है जी। नहीं, हम उसके बारे नहीं जानते जी। अच्छा। जी वो खुद पहले गनमैन रहता था बड़े लोगों का। इन्हीं का गनमैन भी रहा है? इन्हीं का गनमैन भी रहा है, इन्हीं का नौकर भी रहा है। अच्छा। जी हाँ, उसकी आप पीछे से कुछ देखें तो उसकी तस्वीरें भी आपको मिलेंगी जिसमें आपने उसमें कलाशनें उठाई हैं। उसका बेटा जो आसिफ है उसकी भी अभी भी तस्वीरें चढ़ी हैं नेट पे कि उसने कलाशनें उठाई। उसका भाई जो है दूसरा जिसको शीशनाक बोलते हैं वो किराए का कातिल था जी। उसकी देख लें अभी उसके साथ कभी उसने कुप्पे वाली बंदूकें चाहिए हैं, कभी उसने शादी चाहिए हैं, कभी किसी तरह की चाहिए हैं। उसके इलाके में इधर कितना खौफ फैला हुआ था। वो मस्कीन और फ़कीर तो लोग बोलते हैं कि वो फ़कीर थे जी हाँ, जिनकी फ़कीर थे जिन्होंने साल जो 50 साल से बदमाश बने वो फ़कीर थे। जिसने आज अपनी गैरत के बारे में आज 2 साल गुजरे हैं, गैरत के बारे में अगर वो लड़ गए तो वो बदमाश बन गए। अच्छा, ये आपको अभी मैंने दिखाया कि सामने मस्जिद बनी हुई है, पीछे फैसल शफ़क़त भट्टी का जो है वो डेरा था और ये वो लोग हैं जो उनके नौकर थे। नौकर मतलब कि ये उनकी फैमिलीज़ की खिदमत करते हैं और यहीं पे इनको रहाइशें बना के दी हुई थी। अब ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं इनसे भी जानते हैं। यहाँ पे आप लोगों के घर थे जी? साढ़े उस गली च घर आए होता घर आ जरा गिरिया पे सारा गिरिया पे फैसल शफ़क़त भट्टी का घर ये गिराया गया। साढ़े घर जाओ गरीबन मार मार के सट गए, सानू इतना मरे हो। आप लोगों को भी मारा? जी हाँ, मैंने लुत्था मारिया कोई सैयद थानेदार उस बाहर निकलियो। इंसाफ है, असि जी गरीब बंदे हैं साढ़े, कोई ज्यादती नहीं की थी, कोई जो ज्यादती नहीं की थी।
दी बहन दी बड़ा हया करेंदा आई। आज आपके घर देखते हैं, आप लोगों के घर क्यों गिराए हैं? पता नहीं जी क्यों गिरा, शांत समझ कुछ नहीं है। मेरा घर डायन, मेरे छोटे छोटे बच्चे ना घर डायन। मेरी बहन मारा क्यों, आप लोगों को क्यों तोड़ा घर? ना क्या बे तुसी इत्थे क्यों बैठे हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਇਤਰਾ ਜੰਗਲ ਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਾ ਦੇ ਬਹੁ ਭੈੜਾ ਐਸੇ ਤਰੀਕੋ ਦੇ। अच्छा जी, ये वो लोग हैं जो इनके मुलाजिम हैं, मुलाजिम हैं इनके, और ये जैसे ही यहाँ पे ऑपरेशन किया गया फैसल शफकत भट्टी के इलाके में, जैसे ही उसका डेरा जो है वो गिराया गया, तो साथ ही जो है ये गरीबों के घर और इनको आप लोगों को मारा भी गया था। ਬਹੁਤ ਸੋਟੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਤਰੋੜ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਬੰਨ ਸੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ। ये किसका घर है जी? ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਹਮਾਰਾ इन्हों का घर है जी, है गरीबां का घर है। जी सारे गरीब आए जी, ये आपका घर है? जी आपका अंदर आए, अंदर आए। लें जी, ये इनका घर भी गिरा दिया गया। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਮਾਰਾ ਬੰਨ ਛੁੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਸੋਟਾ ਨਾ ਕੋਟ ਛੁੱਟੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਤੂੰ बर्तन भी तोड़ दिए, ये सारे बर्तन तोड़ छोड़े, मेरे सारे कमरे बेड शर्ट तोड़ गए सारे, बेड शेड भी तोड़ दिए। ये बेड ही तोड़ दे गए सारे। छोड़ी ने भाई जी, सारी अर्श लाए गए नाल लाद के भाई जी। हाँ जी, सारी लाए गए नो, सामान सारा ले गए हैं। सारा सामान लाए गए जी। साढ़े छोटे गुनाह कोई नहीं, बेसान तुसी कोई ना को साड़ी जगह कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਪੋਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਚੋਦ ਰੱਖਣੇ। साढ़े बच्चे जो पाए रहे भाई जान, साढ़े बच्चे हलोड़ा जी पाए रहे नो, उन्हें सन पना नहीं पुला साला दी तीन बाण ही नहीं सन दिता, असि पहन के जी खान दे रहे हैं बच्चे दी रोजी। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे सब घर वालों को खाली करवा लिए हैं घर और सामान? खाली न पुला साला करवा ले, इथे एक बंदा ही नहीं जी रही है। ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਹਬ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਹੀ ਥਾਂ ਹੀ ਅੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੇਕ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਬੈਠਾ। अच्छा किससे इंसाफ की अपील करेंगे, किससे? वज़ीर आला पंजाब से? हाँ जी, सानू इंसाफ मिले जावे भाई जान। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਜੱਤੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਸੁਣਾਈਏ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜੱਤਿਆਂ ਦੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਛੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲੜਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਲੜਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੁੰਗਾਈਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰੇਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵਣਾ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ क्या कह रही हैं? जी मैं जी अज पे इतनी वो भेड़ा होंदा ना, इतनी जी आवाम असा कदी अज दे दिन तक नहीं डिठी जनाज़ियां ते, जितनी ओदी आवाम आई ओदा जी चंगियाई आई तो वो आया है जी। अंजे यहाँ पे कितने घर हैं टोटल? कोई 50-60 घर जी बन जावे। 50-60 जो है वो सारे के सारे घर खाली गिर गए, आ जाओ सर सारे दिखाने हैं जी, आ जाओ। 50-60 घर हैं जी यहाँ पे, ये कह रहे हैं जो गिरा दिए गए हैं। यहाँ पे तो मैदान जंग बन गया ना, यहाँ पे तो मैदान जंग बना दिया गया। आज बंदे आई नहीं जी, चले हो हाँ जी, बैठे आना जी रहा है, वो बंदे आए ही नहीं जी। अच्छा अच्छा, सारे घर उन्होंने बंदे दे आए ही नहीं जी अजय। तो वो आने से पहले ही गिरा दिए गए हैं, पहले ही खाली करवा दिए गए हैं, खाली कराया गया था, तां गिराया गया जी। सामान भी सारा ले गए। जी सामान भी सारा ले गए, दाने भी ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਗੱਟੂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚਾ ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰੇ इतने जी नील पाए बंदे जिसले मरेंद आज मैं मजूर समानिया मैं नहीं मारनू आ वेखो थोड़ी अखी दे वेखो मेरी लत बांह फाले जे इतनियां उस थानेदार सही दो के उस नहीं ने नलके पट लाए ने काशा ने जी। हाँ नलके पट लाए ने, मोटरा साडियां पानी वाली पट लाइयां आ वेद पे जेड़ी तबाही ए वरानी कार छोड़ी ने पूरा यहाँ पे 50 से 60 घर ये आबाद थे। वो कह रहे हैं कि ये तमाम घर जो हैं ये तोड़े गए हैं, यहाँ से सामान उठा के ले गए हैं। यहाँ पे मौजूद फैमिलियाँ जो रहायशी थी यहाँ पे उनको मार मार के वो कह रहे हैं कि हमारा बुरा हाल किया, ना किसी खातून को छोड़ा ना किसी मर्द को छोड़ा।